और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 25 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 25 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिए। और देखिए दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह भी मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। और देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? ये 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों के लिए था और उन्होंने मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल और फिर 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल दिया। संसद में उनका पहला प्रवेश 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था। वह 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इसके बाद देखिए 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उसके बाद 1994 में ही सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए 2015 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अटल जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो सदैव अटल है। ये कहां पर है? तो ये दिल्ली में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ते उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल में मध्य प्रदेश में सुशासन सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 25 दिसंबर तक किसकी जयंती मनाई जाती है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। और सुशासन दिवस भी कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हमारे मध्य प्रदेश में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1980 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था? तो ये 2015 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट फीस पार्लर योजना शुरू की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्ट फीस पार्लर योजना शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितने स्मार्ट फीस पार्लर खोले जाएंगे? तो ये 400 स्मार्ट फीस पार्लर खोले जाएंगे। और देखिए आज 24 सितंबर है, तो 24 सितंबर को ही हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश मत्स्यिकी कार्यालय 2022 का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश मत्स्यिकी कार्यशाला 2022 का आयोजन किया जाएगा। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ने मध्य प्रदेश महासंघ को विशेष कार्य और उपलब्धियों पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और मध्य प्रदेश मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है? तो तुलसीराम सिलावट है। तुलसीराम सिलावट जी के पास जल संसाधन विभाग भी है। और देखिए यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2 नवंबर को किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ 2 नवंबर 2022 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। कहां से किया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया था। ठीक है, और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2007 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में दोस्तों खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन है हमारा, हाल में राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमारे मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के नागरिकों को ई सर्विस उपलब्ध कराने के मामले में हमारा मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 एवं 12 जनवरी 2023 को इंदौर शहर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। कब से कब तक? 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। तो ये किस थीम पर आयोजित किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसकी थीम याद रखिएगा, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो हमारे देश के बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी इंदौर में आएंगे और इस समिट का हिस्सा होंगे। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए इस बार भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? पधारो हमारे घर। ठीक है, तो इसकी थीम भी याद रखिएगा, पधारो हमारे घर किसकी थीम है? ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या रखी है? तो ये अतिथि देवो भव रखी है। ठीक है, और 2021 का जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है वो किस थीम पर आयोजित किया गया था? तो ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य होगा। देखिए एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 19 फरवरी 2022 को किया था। देखिए इस सीएनजी प्लांट में 550 टन गीले कचरे से कितने किलो बायो सीएनजी तैयार होगी? तो ये 17,500 किलो बायो सीएनजी तैयार होगी। और देखिए मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित होगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है? खापा एथेनॉल प्लांट, बालाघाट जिले के बकेरा में स्थापित किया जा रहा है इसको। हमारे देश का पहला व्यावसायिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित होगा? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको अभी हाल ही में तानसेन अलंकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन अलंकार सम्मान से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के मंत्री उषा ठाकुर ने प्रदान किया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। बात करें हम यहाँ पर तानसेन सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 को हुई थी। ठीक है, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 2 लाख रुपए दी जाती है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला था? तो ये पंडित सतीश व्यास को मिला था। पंडित सतीश व्यास संतूर वादक थे। तो याद रखिएगा पंडित सतीश व्यास को 2020 का तानसेन सम्मान मिला था। और 2021 का तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मिला है। देखिए बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को मिला है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये 1984 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है 5 लाख रुपए करने की। तो ये भी याद रखिएगा। और 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर किसे मिला था? आनंद मिलिंद को मिला था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की, तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर महात्मा गांधी सम्मान की, तो देखिए महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? 2021 का ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2021 का महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और समारोह में हमारे देश के सुप्रतिष्ठित बांसुरी वादक नित्यानंद हल्दीपुरी को राष्ट्रीय तानसेन अलंकार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किस शहर से है? तो मुंबई से है। साथ ही मुंबई की संस्था सामदेव सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट को राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा।
और देखिए अभी हाल में जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये हनुवंतिया टापू में। हनुवंतिया टापू कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और अभी हाल में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये सांची में किया जाता है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में किया जाता है। और मांडू उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये मांडू में ही किया जाता है। मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। और तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो देखिए इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को विज्ञान का महाकुंभ कहा जाता है। और 2023 में इस महाकुंभ का 8वां संस्करण आयोजित हो रहा है, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी के जानकार, नीति निर्माता, शिल्पकार, स्टार्टअप, किसान शोधार्थी, छात्र और नए अन्वेषक हिस्सा लेंगे। और देखिए उत्सव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ साथ आयोजित हो रहा है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि 4 दिवसीय इस महोत्सव में 14 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसमें देश भर से 8000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की आशा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैक्स। टैक्स मीन्स PACS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, तो ये मध्य प्रदेश होगा। और पैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। मेडिकल में हिंदी की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो ये 16 नवंबर को किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, तो इन्होंने किया था। ठीक है, कहां से किया था, तो ये भोपाल से किया था। नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव सहकारिता KC गुप्ता ने विधानसभा में सहकारिता विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया है कि मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रमुख सचिव सहकारिता ने बताया है कि पैक्स के माध्यम से 16,452 उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। और दुकानों में 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण हो रहा है। और विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। और देखिए ICIMS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो गया है। तो देखिए 20 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, इंदर सिंह परमार जी है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य मुक्ति स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल में प्रारंभ किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय की कक्षा 8वीं एवं कक्षा 9वीं की पुस्तकों का विमोचन करते हुए बताया है कि स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मध्य प्रदेश में कुल 53 स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय प्रारंभ किया गया है। और इसे फिलहाल कक्षा 8वीं से लेकर 9वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किया गया है। श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल विद्यालयों में कक्षा 8वीं और 9वीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुल 240 घंटों की क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था हाल में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी हाल ही में देश में सबसे पहले हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुरहानपुर जिले को सम्मानित भी किया है। देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, विवेक अग्निहोत्री, अलका याग्निक, आशुतोष राणा या कुमार सानू। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।